चल रहा था का प्रोजेक्ट। इसमें हमने जावा और जावा और बैकएंड में पाइथन यूज किया है। पाइथन क्लास। तो इसमें हमने क्या किया है, अटेंडेंस सिस्टम करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। मेन टू में हमने ऑल फाइल्स क्रिएट की है। अभी इसमें आपका फर्स्ट फर्स्ट फाइल कौन सा रन होता है? अटेंडेंस सिस्टम पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में रन में हमने चेक किया। रन रन में आपकी मेन क्लास रहेगी, वही आपकी फर्स्ट फर्स्ट पेज होगा आपका। तो मेन टू डॉट डैशबोर्ड। तो मेन टू में आपका डैशबोर्ड, ये मेन फर्स्ट वाली फाइल। तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपका जो यूआई है ऐसे दिखेगा। इसमें मैं अभी क्या है, डैशबोर्ड में वेलकम करके एक मैसेज है, दो बटन है। अगर आपको एडमिन में जाना है या अटेंडेंस लगाना, तो एडमिन में पहले फेस रजिस्टर होगा। एडमिन पहले आपका फेस रजिस्टर करेगा। एडमिन में पहले आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, वो एडमिन लॉगिन। ये एडमिन लॉगिन का पैनल है। इसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। और एक लॉगिन का बटन है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, ये दो पार्ट है इसमें, एक डिजाइन है और सोर्स है। डिजाइन में आपको सिर्फ जो यूआई है आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद इस बटन पे क्लिक करने पे आप सोर्स के सोर्स कोड में जा सकते हैं। तो अभी ने क्या किया, स्ट्रिंग एक लिया है यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड बैकएंड में चेक होगा। बैकएंड में चेक होगा क्या इस उसका आईडी हमने दिया है अभी। इस एडिट टेक्स्ट का आईडी दिया है हमने। इसका ये आईडी है SID.getText। ये देखिए, ये हमने इधर डिक्लेयर किया है। अभी इस बटन पे क्लिक करने पे आपका SID.getText.toString, मतलब हम उसका टेक्स्ट रिट्रीव करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद ये चेक होगा, यूजर नेम डॉट इक्वल्स एडमिन है। और आपका पासवर्ड है, उसको हमने वेरिएबल दिया है ईमेल डॉट इक्वल्स एडमिन, मतलब दोनों भी एडमिन रहेंगे तो ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल होगा। तो हमने इधर एंड कंडीशन दिया है दोनों में। तो ये चेक करेगा कि आपका इफ कंडीशन चेक होगा, ये ट्रू रहेगा तो ही वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा, दिस डॉट टू बैक। और हमने किस पेज पे दिया है, मेन पेज आफ्टर लॉगिन। ये हमने पेज क्रिएट किया है इसमें। तो इसका यूआई है ये वाला। इसका डिजाइन है ये ऐसे। इसमें क्या है, स्टूडेंट करके एक बटन है, फैकल्टी करके एक बटन है। इसके बाद स्टार्ट अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस चार्ट, मतलब इसमें हम चार्ट देख सकते हैं। एडमिन कुछ भी कर सकता है। एडमिन स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फैकल्टी को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। तो दोनों को फेस रजिस्टर हम इसी में करेंगे। इसके बाद ये दोनों का अटेंडेंस चार्ट हम चेक कर सकते हैं। डाउनलोड CSV, मतलब जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस का जो CSV फाइल है उसको हम CSV फाइल में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस व्यू में हम जो डाउनलोड, सॉरी,
जो अब्सेंट स्टूडेंट है उनका जो उनके पेरेंट्स को या उनको मेल कर सकते हैं। ये इतनी फंक्शनलिटी है इसमें। अभी मैं स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। स्टूडेंट के इसमें किस पे जाएगा, वो ऐड स्टूडेंट पे जाएगा। तो ऐड स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट फंक्शन ऐड में हमने क्या किया है, उसका हर एक का एक यूज, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हम ऐड करेंगे डेटाबेस में। अभी वो कैसे करेंगे, अभी फर्स्ट नेम, एक फर्स्ट नेम, ये इतनी इंफॉर्मेशन लेके वो ऐड करेगा। इस व्यू पे आपका जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो व्यू होंगे। इसके बाद ये रिजल्ट आपको इंसर्ट हुआ है या डेटा नहीं हुआ है वो रिजल्ट शो करने के लिए है। अभी मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड स्टूडेंट पे क्या होगा, इतने जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए उसको हम क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसमें हमने क्या किया है, जो एस नेम डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट, इसको हमने जो नाम दिया है टेक्स्ट एस नेम, इसका टेक्स्ट हम गेट करेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और हर एक का ऐसे होगा, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, पेरेंट्स का फोन नंबर है, एड्रेस, ब्रांच और ईयर, ये इंफॉर्मेशन हम इन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और हमने कंडीशन पास की है, इफ आपका ये कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक है, मतलब उसने इंसर्ट ही नहीं की, कोई भी वैल्यू ब्लैंक है, तो वो क्या करेगा, आपके जो रिजल्ट का जो हमने ये लिया है लेबल, उस लेबल को ये इंफॉर्मेशन सेट कर देगा, प्लीज फील्ड डिटेल्स। इसके बाद हमने ट्राई कैच लगाया है। इसमें क्या है, हमने एसक्यूएल ड्राइवर पास किया है, जो हमने यूज किया है एसक्यूएल के लिए। एसक्यूएल के लिए हमने क्या किया है, जेडीबीसी ड्राइवर इंपोर्ट किया। क्लास ने हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, लाइब्रेरी नहीं, जार, जार फाइल, ये सब जार्स हमने इंस्टॉल किए हैं। इसमें क्या है, इसमें माइस्क्ल का जार इंपोर्ट हुआ है, तो इससे वो माइस्क्ल आपका कनेक्ट होगा। तो हमने कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। इसमें क्या है, कनेक्ट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में हमने क्या किया, माइस्क्ल का पोर्ट नंबर दिया। इसके बाद ये हमारा लोकल होस्ट, मतलब आपके सिस्टम का माइस्क्ल, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3306। अभी माइस्क्ल का बाय डिफॉल्ट 3306 रहता है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको वो किया है वो आपको इधर पास करना है। इसके बाद ये आपके डेटाबेस का नाम है, अटेंडेंस सिस्टम। ये आपके डेटाबेस का नाम है, अटेंडेंस सिस्टम। इसमें जो रूट है, और ये रूट है, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो आपको डेटाबेस का, जब आप एसक्यूएल योग स्टार्ट करेंगे तो आपको रूट और ये यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो हमने क्या किया, रूट और पासवर्ड ये दोनों हमने पास किए हैं। पास करने के बाद कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो आपका ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ। हमने क्या किया, एक इंट करके रिजल्ट में आपको इंट पास किया है। तो हमने क्या किया, ये एग्जीक्यूट अपडेट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक कमांड पास की, एग्जीक्यूट अपडेट। इसमें हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी। इंसर्ट में क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डीबी, ये टेबल का नाम है। इसमें हर एक कॉलम का नाम है, एस नेम,
एस लास्ट नेम, एस ईमेल, हर एक कॉलम में ये वैल्यूज ऐड होगी। अभी ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज हमने इधर जो पास की थी वही हमने डायरेक्टली इधर पास की। तो हर एक वैल्यू ऐड होगी लाइन वाइज। तो लाइन वाइज इंसर्ट होने के बाद अगर इंसर्ट हुआ तो इधर 1 आएगा, एल्स वो 0 आएगा। तो हमने क्या चेक किया, आपका 1 आया है या 0 आया है। तो हमने चेक किया, इफ रिजल्ट की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड, उस लेबल को सेट होगा। एल्स वो क्या, अनसक्सेसफुली इंसर्शन ऐसे सेट करेगा। इसके बाद अगर कोई एरर आया ट्राई कैच में, तो वो हमने ट्राई कैच में लिखा है, तो आपको ये एरर कोई प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। तो ऐड स्टूडेंट इतना है व्यू में। व्यू में हमने क्या किया, तो अभी व्यू के बटन पे क्लिक करने पे आपका व्यू स्टूडेंट पे जाएगा वो, इधर व्यू स्टूडेंट डॉट मेन। तो इसमें क्या है, व्यू माउस क्लिक, ये इवेंट हमने कॉल किया है, इसमें क्या होगा, व्यू स्टूडेंट डॉट मेन में कॉल जाएगा। तो व्यू स्टूडेंट में आपका क्या है, हमने एक टेबल लिया है, उस टेबल में पूरे जो स्टूडेंट्स है उनका डेटा व्यू होगा। व्यू होने के बाद हमने उस पर क्लिक किया तो हर एक की इंफॉर्मेशन इस टेक्स्ट बॉक्स में सेट होगी। और इधर हमने ये बटन्स दिए हैं, अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। रजिस्टर फेस ये मेन फंक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें जिस स्टूडेंट पे आपने क्लिक किया है उसका आपको जो फेस रजिस्टर करना है, तो वो आपको कैमरा स्टार्ट होगा, जो मॉडल है वो आपके फ्रेम्स को कैप्चर करेगा और आपका जो डेटा है मॉडल में स्टोर होगा। तो मैं अभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें सोर्स में जाएंगे हम। हाँ, ये टेबल में सेट करने के लिए हमने क्या किया, जो जे टेबल है उसको तो जे टेबल में सेट करने के लिए हमने क्या किया, व्यू स्टूडेंट डॉट विजिबल वन ट्रू। जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। अभी ये अटेंडेंस सिस्टम डेटाबेस है आपका, रूट रूट हमने क्वेरी क्या यूज की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। मतलब स्टूडेंट डीबी में जितने भी स्टूडेंट्स है उनका डेटा हमने रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने रिजल्ट सेट में वो डिस्प्ले करना है। तो आर एस डॉट नेक्स्ट अगर वो लिस्ट आएगी तो हमने क्या किया, वाइल लूप क्रिएट किया। वाइल लूप में हमने आर एस डॉट नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आइटरेट करता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट सॉरी स्ट्रिंग में आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर और ब्रांच हमने सेट की। कैसे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ये आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ एस आई डी, ये हमने कॉलम का नाम पास किया है। इसके बाद लास्ट नेम, ईमेल, ये अकाउंट नंबर, ये पूरी जो डेटाबेस में कॉलम्स का नाम है वही हमने पास किया है। वो पास करने के बाद हमने क्या किया,
टेबल डेटा में एक डिक्शनरी क्रिएट की, सॉरी एक लिस्ट क्रिएट की, और उस लिस्ट में हमने ये डिक्शनरी पास की है। आईडी, एस नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये पूरी वैल्यूज हमने एक डिक्शनरी में पास की, उसकी लिस्ट क्रिएट की। और वही लिस्ट हमने क्या किया, मॉडल, ये मॉडल हमने क्या किया, जे टेबल डॉट गेट मॉडल और मॉडल डॉट एड्रो, मतलब जितना एक एक लिस्ट आइटरेट होगी और वो डेटा टेबल में सेट होगा एड्रो से। तो डेटा स्टोर होने के बाद हमने अभी ये डेटा इधर व्यू हो गया, व्यू होने के बाद हमने एक पे क्लिक किया तो उसका डेटा इधर सेट होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जे टेबल, ये आपका कौन सा फंक्शन है, जे टेबल माउस क्लिक। तो हमने क्या किया, जे टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो, मतलब जिस रो पे सिलेक्ट किया है उसका हमने रो नंबर निकाला। रो नंबर मतलब उसका आईडी, उसका आईडी रिट्रीव करने के बाद हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जो सिलेक्टेड आईडी है वो हमने पास किया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेर एसआईडी, जो एसआईडी हमने पास किया है इधर सिलेक्टेड में पास करेंगे। पास करने के बाद उसका जो डेटा है वो आरएस में सेट होगा। आरएस में सेट होने के बाद हर एक वैल्यू को हमने ये किया, रिट्रीव किया, आईडी, नेम, लास्ट नेम, हर एक वैल्यू को रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने एस आईडी, एस नेम, एस लास्ट नेम, अब ये क्या है, ये इनकी आईडी है, और इस आईडी को वो क्या होगा, सेट होगा। डॉट सेट टेक्स्ट से हमने वो डेटा सेट कर देंगे जो इधर डेटा आया है वो। तो वो सेट करने के बाद जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट पे क्लिक करने के बाद पूरा जो ये एस आई डी क्या है, अभी एस आई डी इसकी आईडी है, इसका एस नेम रहेगा। तो हर एक का हमने अपडेट करने के लिए जैसे ही हम डेटा इसमें चेंज करेंगे वो अपडेटेड डेटा इधर इस वेरिएबल्स में आ जाएगा। अब ये क्या है, एस आई डी गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा डेटा हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, प्लीज एंटर डिटेल्स। इसके बाद ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। इसके बाद अपडेट स्टूडेंट डीबी सेट एस नेम, ये कॉलम्स के नाम है, ईमेल, अकाउंट, इतना ही डेटा अपडेट होगा। वेयर एस आई डी इज इक्वल टू जो पास करेंगे वो। तो वो पास करने के लिए हमने क्या किया, सेट स्ट्रिंग, इसमें ये जो अपडेट की क्वेरी है इसमें हर एक की वैल्यू हमने पास की है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, सिक्स तक। एस आई डी लास्ट में एस आई डी पास किया, और हमने क्या किया, एस टी एम पी पे क्या है, स्टेटमेंट है आपका, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट से वो डेटा अपडेट होगा, एग्जीक्यूट अपडेट। अब डेटा अपडेट होने के बाद हमने क्या किया, डेटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हमने मैसेज प्रिंट किया। मैसेज प्रिंट करने के बाद हमने व्यू स्टूडेंट पे ही आ गए हैं, मतलब उसको ही कॉल दिया। इसके बाद व्यू स्टूडेंट डॉट मेन पे गए। डिलीट करने के लिए हमने सेम किया है, पूरा जो डेटा है वो आइटरेट होगा, आइटरेट नहीं, डेटा गेट होगा। गेट होने के बाद हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डेटाबेस वेयर एस आई डी इज इक्वल टू जो हमने पास किया है वो तो डेटा वो डिलीट होगा। वो डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, एग्जीक्यूट अपडेट। तो ये एग्जीक्यूट अपडेट से वो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद रजिस्टर फेस के लिए हमने क्या किया, रजिस्टर फेस के लिए ये पूरा डेटा हमने चेक किया, ये ब्लैंक वैल्यू रहेगी तो वो प्लीज सिलेक्ट डिटेल्स ऐसे करेगा। इसके बाद हमने इसमें पाइथन सर्वर को कॉल दिया है, क्योंकि हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो पाइथन में क्रिएट किया है। तो हमने क्या किया, HTTP URL कनेक्शन से कौन एक
इनिशियलाइज किया नल। इसके बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम ये इनिशियलाइज किया। इसके बाद हमने एक यूआरएल क्रिएट की। इस यूआरएल में क्या किया है, एचटीटीपी, ये आपके करंट सिस्टम का आईपी एड्रेस। तो हमने लोकल होस्ट पास किया है, इसीलिए लोकल होस्ट ही है, तो इसीलिए हमने 127.0.0 ये लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस रहता है। 5000, ये 5000 क्या है, 5000 आपका फ्लास्क सिस्टम का पोर्ट नंबर है। जब हम ये रन करते हैं, तो ये रन करने के बाद आपके ये रन करने के बाद आपका ये यूआरएल आता है, तो इसी यूआरएल को हमने कॉल दिया है। तो इसमें क्या है, एचटीटीपी, ये आपके करंट सिस्टम का आईपी एड्रेस। तो उधर हमने ये आईपी एड्रेस उधर पास किया तो भी चलेगा। तो इधर इधर हमने क्या पास किया है, ये वाला, तो ये भी लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस ही रहता है। इसके बाद 5000 आपका क्या है, फ्लास्क का पोर्ट नंबर। फ्लास्क क्या है, फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप ये पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो 5000 पे आपको कॉल दिया है, अभी मैं उसमें किसको कॉल दिया है, एड स्टूडेंट को कॉल दिया है। तो एड स्टूडेंट में क्या होगा, एड स्टूडेंट में हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, और वो डिक्शनरी हमने बैकएंड में रिट्रीव की। क्या है, इनपुट डेटा एक्स, वाई, और ये एसआईडी। जो एसआईडी हमको पास करना है वो हमने पास किया एसआईडी। तो ये एसआईडी हमने पास किया है। इसके बाद इसके बाद हमने क्या किया, ये इनपुट डेटा को ये इनपुट डेटा को हमने क्या किया, एच टी टी पी यूआरएल कनेक्शन से पोस्ट रिक्वेस्ट से हमने मेथड क्या यूज की, पोस्ट मेथड। इस पोस्ट मेथड में ये बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेट की है। जेसन में डेटा सेट होगा, जेसन में डेटा पास होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद ये लेंथ है, इंटीजर डॉट टू डॉट ये इनपुट डॉट लेंथ, ये हमने पास की। इसके बाद ये जो डेटा है, इनपुट डेटा, वो हमने ये पास किया है। इनपुट डेटा एज अ इनपुट हमने पास किया है। तो उस इनपुट का हमने लेंथ चेक किया और वो डेटा पास होगा। डेटा पास होने के बाद अ, अब ये डेटा पास हो गया, तो हमने इधर पाइथन सर्वर में चेक किया एड स्टूडेंट में। तो एड स्टूडेंट में अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अगर आपको फ्लास्क में कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, अभी इसमें अलग अलग लाइब्रेरी है फेस रिकग्निशन इस मॉडल में यूज करने के लिए एपीआई। तो हमने क्या किया, फ्लास्क में अगर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट में हमने क्या किया, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट, ये यूआरएल ये अनयूज्ड है थोड़ा। रीडायरेक्ट फ्लैश ये हमने यूज किया है। इसके बाद रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या है, आपका जो फेस का डेटा है वो रजिस्टर करने के लिए ये दो फाइल्स हमने क्रिएट की है, ये मार्क अटेंडेंस और ये रजिस्टर डॉट पाई। तो ये हमने यूज किया है जेसन, इसके लिए उसको हमने इंपोर्ट किया है वो दो फाइल को, जेसन पाई माई एसक्यूएल। पाई माई एसक्यूएल एक क्या है, पाई माई एसक्यूएल एक लाइब्रेरी है जिसमें से हम पाइथन में माई एसक्यूएल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेशन, रीडायरेक्ट, जस्टिफाई, ये हमने इंपोर्ट किया है। ये मेल पे सेंड करने के लिए डेटा, इसके लिए हमने ये ईमेल पास किया है उसका पासवर्ड। इसके बाद मेल ऐप में क्या है, ये देखिए, ये हमने कॉन कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। कॉन में हमने क्या किया, डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन क्या है आपका, डीबी कनेक्शन से हमने पाईमाइस्कल डॉट कनेक्ट में हमने ये डेटा पास किया है। मतलब इसमें से भी हमने एसक्यूएल को कनेक्ट किया।
एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए लोकल होस्ट पास किया, रूट ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है और ये डेटाबेस का नाम। तो रिटर्न क्या करेगा, आपको कनेक्शन करेगा। कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हुआ तो वो रिटर्न करेगा, एल्स क्या करेगा, प्रिंट। आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, ये आपका प्रिंट करके मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद ये कर्सर क्या है आपका, कर्सर आपका कॉन डॉट कर्सर है। तो कर्सर आपका क्या है, जो एसक्यूएल की जो क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कर्सर यूज किया है। तो हमारा कॉल का आया था पहले, और एड स्टूडेंट पे आया था। तो एड स्टूडेंट पे हमने क्या किया, ये मेथड आपका पोस्ट है। तो इधर हमने मेथड पोस्ट यूज किया है, और किसको कॉल दिया है, एड स्टूडेंट को। तो एड स्टूडेंट में हमने कॉल दिया है, उसमें से जो डेटा है वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद ये एसआईडी हमने पास किया, ये की पास की हमने। ये देखिए, ये की पास की एसआईडी। तो इस की पास करने के बाद आपका जो डेटा है वो बैकएंड में रिट्रीव होगा पाइथन में। वो पाइथन में रिट्रीव होने के बाद उसको हमने आईडी में सेट किया, पाथ इज ये, इसमें आईडी आएगा आपका। आईडी आने के बाद हमने क्या किया, कर्सर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट डीबी के टेबल्स में से इसका आईडी पास किया है। तो इस आईडी का जो डेटा है, पूरा डेटा हमने रिट्रीव किया। डेटा रिट्रीव करने के बाद हमने कर्सर डॉट फेच वन से वो डेटा रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने पहले उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, रजिस्टर यूरसेल्फ इस फंक्शन को कॉल दिया है। अभी ये क्या है, आपका जो डेटा है वो हमने, आपका जो फेस का डेटा है, फेस का डेटा रजिस्टर करने के लिए हमने, फेस का डेटा रजिस्टर करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया है, रजिस्टर यूरसेल्फ। अभी ये आपका फंक्शन है रजिस्टर यूरसेल्फ। तो इसमें ये दो जो फाइल्स है वो हमने सेपरेटली एक्सप्लेन की है। तो वो आपको अलग वीडियो मिल जाएगा उसका। तो रजिस्टर यूरसेल्फ में क्या हमने पास किया, जो रो है, हमने क्या क्या पास किया है, मतलब रो ऑफ वन, मतलब उसका आईडी। अभी इस रो में क्या रहेगा, रो में उसका जो आईडी हमने पास किया था उसका डेटा रहेगा। तो रो ऑफ वन, जीरो, और ये जीरो और वन। वन मतलब आपका ये नेम, जो नेम है वो नेम पास किया, और एस टी आर आईडी मतलब जो आईडी आया था उस वही हमने पास किया है। तो हमने क्या, रजिस्टर योरसेल्फ में क्या होगा, आपकी जो कैमरा स्टार्ट होगा, कैमरा स्टार्ट होने के बाद आपका जो फेस है, उसमें उस फेस में ये, उस फेस के लिए हमने ये आईडी और उसका नाम पास किया है। तो इसमें आपके जो फ्रेम से कैप्चर होंगे, कैप्चर होने के बाद वो जो डेटा है वो मॉडल में सेव होगा। अभी तक इतना समझ लीजिए, उसके बाद आपको अलग वीडियो मिल जाएगा इन दोनों का। तो रिटर्न जेसनिफाई, अभी ये डेटा हमने, अगर आपको डेटा स्टोर हुआ है तो हमने क्या किया, जेसनिफाई, जेसनिफाई से हमने क्या किया, रिटर्न क्या किया, सक्सेस किया रिटर्न। सक्सेस रिटर्न करने के बाद, सक्सेस रिटर्न करने के बाद हमने वही सक्सेस इधर चेक किया। चेक करने के बाद जो आउटपुट आया है, आउटपुट फ्रॉम सर्वर, ये अगर आपका पोस्ट मेथड है तो वो रजिस्टर करेगा। गेट मेथड है तो वो जो डेटा पास किया है यूजर नेम का,
जो डेटा पास किया है वो रिटर्न होगा, सक्सेस और पाथ। सक्सेस रिटर्न करेंगे हम। अब ये आपका मॉडल सेव हो गया है। मॉडल सेव होने के बाद हमने जो डेटा है वो आपको ये ऑप्शन में सेट किया, जो अगर आपका डेटा स्टोर हुआ है तो वो आपको सक्सेस मैसेज रिटर्न करेगा। उसके बाद अभी आपका डेटा स्टोर हो गया। ये एड स्टूडेंट के लिए था, और फैकल्टी के लिए भी सेम है। फैकल्टी के फैकल्टी के लिए भी सेम है, ऐड फैकल्टी। ऐड फैकल्टी में ये पूरा डेटा ये लेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद अगर व्यू करना है, व्यू करने पे वो व्यू फैकल्टी पे जाएगा। व्यू फैकल्टी पे ये टेबल है, अपडेट डिलीट और रजिस्टर फेस, ये पूरा सेम है। ये जो पूरा डेटा है रजिस्टर होगा। तो बाकी का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ।